तो 58 सीटों पर हमारे 58 रिपोर्टर हैं, लेकिन हम स्टूडियो में जल्दी जल्दी एक बार बात कर लेते हैं। विजय जी, किसान जो कृषि बिल है जिस दिन वापस किए गए थे, उस दिन मुझे याद है मैं उस दिन फील्ड में थी, उन्हीं किसानों के बीच थी। अब जो सुरेश राणा जी बोल रहे हैं, वाकई उसी तरह का मनोभाव सभी किसानों के मन में था, कम से कम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के। नाराजगी उसको लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर, लेकिन सीधे वो बोलते थे कि हाँ परिवर्तन तो हुआ है। ये सबसे बड़ा सेविंग ग्रेस, और इसीलिए सबसे ज्यादा शोर इसका चुनावी मुद्दों में सुनाई दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल श्वेता जी, ये जो चुनाव है और खासतौर से जो आज चुनाव हो रहा है, पहले चरण का चुनाव हो रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, ये किसान बेल्ट है, जैसे विनोद जी ने भी इस बात का जिक्र किया। और किसान आंदोलन जो पिछले 1 साल तक वहां चला, उसका असर यहाँ दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी को भी वो बात समझ में आ रही है कि 3 कृषि कानूनों को वापस लेने के बाद भी क्या वो नाराजगी कम हुई है, क्या एंटी इनकम्बेंसी कम हुई है। जैसे अभी बात हो रही थी मंत्री जी से, सुरेश जी के साथ, कि वो गन्ना मंत्री हैं, तो क्या उस तरह की नाराजगी कम हुई है। अब नाराजगी अगर कम होती, एंटी इनकम्बेंसी की बात होती, तो मैं देख रहा हूं कि 53 सीटें मिली हैं पिछली बार 58 में से, भारतीय जनता पार्टी को इन 58 में से, और इस बार उन्होंने 23 नए चेहरे उतारे। हाँ। उसमें से 19 सिटिंग एमएलए हैं, जो 19 सिटिंग एमएलए थे उनको हटाकर नए चेहरे लेकर आए। हाँ। इसका मतलब हर तीसरा एमएलए उन्होंने बदल दिया। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी को एंटी इनकम्बेंसी महसूस हुई, और उसके लिए कदम उन लोगों ने उठा लिए। लेकिन संजय जी ये समझाइए कि थोड़े थके थके भी लग रहे हैं सारे जो उम्मीदवार हैं आज सुबह में, तो इतना घूमना पड़ा है सबको कोविड गाइडलाइंस की वजह से, आप एक जगह खड़े होकर सबको संबोधित नहीं कर पाए हैं, यही थकान। लेकिन इससे कोई दूसरा असर दिख सकता है इन चुनावों में? ये चुनाव अलग हो सकते हैं क्योंकि पर्सनली मिलना पड़ा है सबसे। मुझे नहीं लगता श्वेता जी कि कोई चुनाव कैंपेन का जो मॉडल बदला इस बार, क्योंकि आप बड़ी रैलियां नहीं कर सकते थे, घर घर जाकर आपको प्रचार करना है। इससे कुछ चुनाव के नतीजों पर कुछ असर पड़ेगा, किसी के फेवर में जाएगा, किसी के अगेंस्ट जाएगा, ऐसा तो मुझे दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन ये जरूर है कि कैंडिडेट जिस तरह से चुनाव प्रचार की उन्होंने पहले नीतियां बनाई होंगी, उससे हटकर उन्हें दूसरे तरह से चुनाव प्रचार करना पड़ा, और घर घर जाकर करके वोटरों से बात करनी पड़ी। तो जब आप वोटरों से घर पे मिलते हैं उनसे, तो उनकी नाराजगी भी आपको साफ झलकती है, और अगर उनकी पसंद आप हैं तो वो भी साफ झलकती है। तो कहीं ना कहीं कैंडिडेट को इस बात का आभास होने लगता है कि माहौल क्या है, क्या उनके फेवर में माहौल है या उनके खिलाफ माहौल बन रहा है। इस बात का तो अंदाजा जरूर हो गया होगा इस बार उम्मीदवारों को। और इसीलिए मुद्दे वो भी उठाए गए जो भारतीय जनता पार्टी जिस पिच पर खुद को ज्यादा महसूस करती है। हमारे तमाम संवाददाता जो हमारे साथ इस समय, जो 5 संवाददाता जुड़े हैं, बता दें, कुमार अभिषेक कैराना से हैं, मौसमी सिंह मुजफ्फरनगर से हैं, रामकिंकर सिंह गाजियाबाद से हैं, हिमांशु मिश्रा बागपत से हैं और जितेंद्र बहादुर सिंह आगरा से हैं। कुमार अभिषेक, कैराना के मुद्दे को, पलायन वाले मुद्दे को, जो पिछली बार के चुनावों में इतना बड़ा मुद्दा बना था और जिसको लेकर बहुत ज्यादा बहस छिड़ती रही, लेकिन इस बार एक बार फिर उसका जिक्र क्या इस कारण ही हुआ कि भूलना नहीं उन चीजों को? बिल्कुल श्वेता, कैराना का मुद्दा बीजेपी के लिए कैराना में जितना बड़ा है, उससे कहीं बड़ा मुद्दा ये पूरे उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने बनाने की कोशिश की है। पलायन उनके लिए एक शोकेश कह सकते हैं मुद्दा है, जिसे बीजेपी ने दिखाया है। कैराना में कितना असर होता है ये हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले मैं आपको तस्वीरें दिखा दें। देखिए, सुबह 8 बजे का वक्त है और भले ही वर्चुअल रैली रही हो, भले ही लोग बड़ी बड़ी रैलियां नहीं हुई, लेकिन लोगों की लाइन लंबी होती जा रही है। सुबह 7 बजे से मैं देख रहा हूं कि यहाँ पे लगातार लोग पहुंच रहे हैं, और कैराना बहुत ही सेंसिटिव है। 12 जो जिले सेंसिटिव बनाए गए हैं उसमें शामली को भी रखा गया है, लेकिन लोगों की तादाद आपको इस वक्त दिखाई देगी जो बूथ पर इस वक्त मौजूद है। 9 मंत्रियों की किस्मत दांव पर है, लेकिन यहां पर कैराना में मृगांका सिंह और साथ साथ सामने नाहिद हसन है। इन दोनों के बीच वोटर भी बिल्कुल साफ साफ बटा हुआ दिखाई देता है। हम कुछ लोगों से जानेंगे भी कि क्या मुद्दे हैं इस बार, क्या है इस बार मुद्दे। भाई साहब बताएं, किस मुद्दे को वोट करेंगे, क्या है मुद्दे इस बार? नहीं, आप लोगों को क्या लगता है क्या मुद्दे हैं? बहुत लोग हैं जो बोलना नहीं चाह रहे इनफैक्ट, लेकिन सुबह से मैंने कई लोगों से बात की है और साफ साफ जो है ना वोटर्स का डिवीजन यहां पर दिखाई देता है। लेकिन नजरें श्वेता इस बार होंगी सबसे ज्यादा कि जो जाट और मुस्लिम कॉम्बिनेशन है, जो जेल है, क्या वो सही में जमीन पर काम कर रहा है कि नहीं। लेकिन ये तस्वीरें दिखाती हैं लोकतंत्र की कि आखिर इतने बड़े कोविड काल के बावजूद भी लोगों में उत्साह की कोई कमी नहीं है। लगभग सबने अपना मन बना रखा है वोटिंग का कि किस तरफ वोटिंग करनी है। बहुत कंफ्यूजन मुझे दिखाई नहीं दे रहा। अपने अपने सेगमेंट हैं और जिसका वोटर है वो उसके लिए साफ साफ खड़ा हुआ
दिखाई दे रहा है। लेकिन निश्चित तौर पर कई जो मंत्री हैं उनके लिए इस बार मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। हम लोग कल घूम रहे थे इस थाना भवन इलाके में, कई इलाके में, वहां पर जो है सरकार और खासकर कुछ विधायकों के खिलाफ भी एंटी इनकम्बेंसी जैसी चीजें दिखाई दे रही हैं।